Hello everyone, so this is a quick revision video for RBI Grade B, and this will also help those of you who want to recap GK current affairs for the past few months. Now the first thing we should know that RBI Grade B is very GK intensive because 200 में से 80 मार्क्स जो कि 40% मार्क्स है, 50% से थोड़ा कम, वो आपको GK से आता है। और जबकि दूसरे सेक्शंस जो हैं वो थोड़े टफ भी होते हैं और उसको टाइम लगता है बनाने में। तो जीके में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपका टोटल जो स्कोर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्सनालिटी अवार्ड्स या फिर हेडक्वार्टर्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपको मॉनेटरी पॉलिसी या बैंकिंग अवेयरनेस से आता है, खासकर आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसका जो इकोनॉमिक्स के टर्म्स हैं या न्यूज़ है उससे रिलेटेड, उससे भी थोड़ा क्वेश्चन आता है। देन करंट अफेयर इन जनरल हो गया, स्टैटिक जीके से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद है गवर्नमेंट स्कीम्स पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं और ख़ासकर जो यूनियन बजट में स्कीम्स होते हैं उस पर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का, वो पहला वीडियो था, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप रिव्यू कर सकते हैं, मैंने लिंक ऊपर प्रोवाइड किया हुआ है। हम एक एक करके सब कुछ देखेंगे। तो पहले हम पर्सनैलिटीज़ को देखेंगे। सो दीज आर सम ऑफ द पर्सनैलिटीज विच वेयर इन न्यूज़ एंड आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। पहला है तमिलिसाई सौंदरराजन। सो तमिलिसाई सौंदरराजन हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। पहले किरण बेदी थी, अभी तमिलिसाई सौंदरराजन को बनाया गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद आपसे पूछ सकता है क्योंकि गवर्नर पे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। और दूसरा बोलता है एथलीट हिमा दास हैज़ बीन अपॉइंटेड डीएसपी ऑफ आसाम। देन फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस किसको बोलते हैं आप सबको पता होना चाहिए, मोहम्मद यूनुस को बोलते हैं। इन्हीं का कॉन्सेप्ट था ग्रामीण बैंक का। देन ओकोंजो ये वाला जो है वो न्यूज़ में थी बिकॉज सी बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन टू बिकम द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Then you should be knowing कि उर्जित पटेल is the chairperson of National Institute of Public Finance and Policy। और उसके बाद है जो रिसेंटली हुआ है, योशिहिडे सुगा जो है वो न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के। इससे पहले शिंजो अबे थे और शिंजो अबे को अभी पद्म विभूषण मिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिन ऑन्ग लांग जो हैं वो करंट मिलिट्री जनता चीफ है म्यांमार के। तो म्यांमार में कूप हुआ है, कूप के कारण गवर्नमेंट चेंज हुई है और जो चेंज हुई है गवर्नमेंट उसमें अभी जो हेड हैं लीडर वो है मिन होंग लेंग। उसके बाद है जादा पैंग, आपको पता होगा फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये मैंने पहले के वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने एक फॉरेस्ट लगाया था मौजली आइलैंड जो कि असम में है वहाँ पे, और इनके ऊपर एक चैप्टर इंक्लूड किया गया है USA के कोर्स में। देन विद्युत मोहन फेमस हुए थे बिकॉज इनका एक इनिशिएटिव है टकाचार, उसको यंग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड मिला था, जो कि वेस्ट से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फिर और कुछ है उनको हम देखते हैं। पहले पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ को देख लेते हैं। पिनाकी चंद्रा घोष इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही इज़ आवर फर्स्ट लोकपाल। देन GC मुर्मू इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही बिकम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल्सो ही इज़ द फर्स्ट ट्राइबल टू बिकम द CAG ऑफ इंडिया। देन वी हैव भगवान लाल साहनी, ही इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही इज़ द फर्स्ट NCBC चेयरपर्सन। ठीक है, तो NCBC क्या है? नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेज, जो कि कुछ साल पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जिसको मिला है। देन रेखा शर्मा इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद KK वेणुगोपाल भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में ये न्यूज़ में थे 2-3 बार, क्योंकि अटॉर्नी जनरल जो है वो परमिट करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस चलाने को। इनका नाम है KK वेणुगोपाल। स्पोर्ट्स में आते हैं कुछ लोग इम्पॉर्टेंट है। पहला है लिन डैन जो कि बैडमिंटन प्लेयर थे, कहाँ के? चाइना के। देन गोमती मारीमुथु जो हैं वो डोपिंग केस में पाई गई थी जिसके कारण उनको 4 साल का करियर बैन हो गया है और उनका मेडल भी उनसे ले लिया गया है। उसके बाद है KL राहुल एंड जोफ्रा आर्चर। दीज आर इम्पॉर्टेंट नेम्स बिकॉज ऑफ IPL। तो IPL में सबसे ज़्यादा रन जो है KL राहुल ने मारा था, जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है जोफ्रा आर्चर को मिला था। देन CK नायडू वॉज द फर्स्ट क्रिकेट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। जिहान दारूवाला ने F2 रेस जीता है, कहाँ पे? बहरेन में। देन विश्वनाथन आनंद वॉज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ WWF एम्बेसडर। ही हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय WWF एज वन ऑफ द एम्बेसडर्स।
नाउ पर्सनालिटीज़ में और देखते हैं जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पहला है टेड्रोस एडानोम जो कि डायरेक्टर जनरल है WHO के। देन सौम्या स्वामीनाथन इज द चीफ साइंटिस्ट एट WHO। देन एंटोनियो गुटेरेस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO। डेविड मालपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। अंशुला कांत इज MD ऑफ वर्ल्ड बैंक। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा is the MD of IMF. गीता गोपीनाथ is the chief economist of IMF. Then ओकोंजो येवाला जो हमने पहले भी देखा है वो डायरेक्टर जनरल है WTO की, पहली अफ्रीकन विमेन है। उसके बाद अशोक लवासा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के। यहाँ पे बेसिकली हम हेडक्वार्टर्स देखेंगे क्योंकि हेडक्वार्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं। पहला बोलता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, बिकॉज इसको नोबेल प्राइज मिला है इस बार का तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड यू शुड गो थ्रू ऑल द नोबेल प्राइज एंड ऑल्सो फॉर व्हाट इट हैज़ बिन गिवन, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। पहला बोलता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में है। और दूसरा है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी न्यूज़ में रहता है। इसका दो काम होता है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और दूसरा टेरर फाइनेंसिंग को रोकना। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। उसके बाद आता है OECD जो कि यूरोप के डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, आप बोल सकते हो। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में। देन ओपेक जो है वो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उनका ग्रुप है जो कि वियना ऑस्ट्रिया में है, एक न्यूट्रल वेन्यू पे। देन WWF का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जबकि UNEP जो है उसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है जो कि केन्या की राजधानी है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है OIC उसका मेंबर इंडिया नहीं है और उसका हेडक्वार्टर जो है वो जिद्दा सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक में बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, ये दोनों ब्रिक्स से रिलेटेड है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जबकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट है वो है केवी कामात, तो प्रेसिडेंट जो है केवी कामात है। उसके बाद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है कोरोना वायरस के कारण आपसे पूछ सकता है, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। इसके अलावा आपको सेरो सर्वे क्या होता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर कोवैक्सीन या कोविशील्ड, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, ये बजट में अनाउंस हुआ था जूनोटिक डिजीज़ के लिए। जूनोटिक डिजीज़ वो होता है जो कि एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफ़र होता है। इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। और नाबार्ड, सेबी और RBI का हेडक्वार्टर जो है आपको मुंबई में है। नाउ कमिंग टू कमिटी एंड कमीशंस, दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। पहला है केवी कामात कमिटी, तो केवी कामात कमेटी जो है वो रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क फॉर कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस के लिए बनाया गया था RBI द्वारा। तो RBI द्वारा जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, you should be knowing about it. Then we have Praveen Kutumbe Committee. It was formed to identify systematically important insurers. तो ये IRDAI से रिलेटेड है, उसके द्वारा नियुक्त हुआ था। और NK सिंह कमीशन बोल लीजिए या NK सिंह क्यों अभी न्यूज़ में थे, बिकॉज ही हेडेड द 15th फाइनेंस कमीशन। और उसके पहले एक कमेटी बैठी थी FRBM एक्ट के ऊपर, उसको भी इन्होंने हेड किया था। देन वी हैव N कस्तूरी रंगन कमेटी विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसने ड्राफ्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया है। देन वी हैव G रोहिणी कमीशन जो आप सबको याद होगा सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC के लिए है। उसके बाद BN श्री कृष्णा कमेटी अभी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट्सएप वगैरह अभी न्यूज़ में था इसलिए, तो ये बनाया गया था डेटा प्रोटेक्शन के लिए। एंड देन वी हैव नंदन नीलेकनी कमेटी, दिस वाज फॉर्म टू स्टडी डिजिटल पेमेंट इन कंट्री। नाउ वी हैव डॉक्टर VK पॉल कमेटी, ये एक्सपर्ट कमेटी थी ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन। देन राजेश भूषण कमेटी वाज फॉर्म टू रिफॉर्म ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम इन इंडिया, तो ये दोनों हेल्थ केयर से रिलेटेड है। ऊपर का तीनों जो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड था। नाउ कमिंग टू रैंडम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहला है द इंडियन रेलवे हैड ऑपरेटेड इट्स फर्स्ट किसान रेल बिटवीन देवलाली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार, और वो दानापुर से अब एक्सटेंड करके मुजफ्फरपुर को कर दिया गया है। दूसरा है नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन जो कि इस बजट में अनाउंस हुआ है, वो है डिसइन्वेस्टमेंट के लिए,
और हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट कितना है 2022 का, वो है 1.75 ट्रिलियंस। देन मित्रा स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड इन दिस ईयर्स बजट, वो है बेसिकली टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का, और उससे हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ इस्टेब्लिश होने वाला है जूनोटिक डिजीज़ के लिए, कहाँ पे, नागपुर में हमने देखा था। और हर घर जल का पहला स्टेट कौन सा है, गोवा है, ये टेस्ट में भी आ चुका है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर बहुत न्यूज़ में था, तो हो सकता है इस बार पूछ ले आपसे, तो ये ग्रेटा थनबर्ग इससे एसोसिएटेड है। देन ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी जो है वो है जल्लीकट्टू, कौन से ईयर के लिए हुआ है, ये 2021 के लिए हुआ है, यानी ऑस्कर जो 2021 में मिलेगा उसके लिए जल्लीकट्टू को नॉमिनेट किया गया है, लेकिन नॉमिनेशन हुआ था इसका 2020 में। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।